फ्रॉम द रेड फॉग, एक ऐसी मांगा जो डार्कनेस, सस्पेंस और हॉरर और थ्रिल्स से भरी हुई है। इस मांगा के बारे में मैंने इंटरनेट पे काफी सारे रिकमेंडेशन सुने थे, लेकिन मैंने जब इसको रीड करना स्टार्ट किया तो इसको एक दिन में पूरा खत्म कर दिया। इसमें टोटल 20 चैप्टर्स हैं एंड मैंने पूरे के पूरे एक दिन में घोल के पी गया। एंड मैं इतना ज्यादा इम्प्रेस हुआ इस मांगा से कि मैं अब इसकी एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। इस पे तुम्हें वीकली एपिसोड्स देखने को मिलेंगे इस मांगा से रिलेटेड। तो हम मांगा को स्टार्ट करते हैं बिना किसी स्पॉइलर के। तो चैप्टर के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि स्टोरी 19th सेंचुरी के टाइम पर सेट है एंड हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मिरांडा। एंड वो एक पार्टी में होती है और वो एक आदमी को अपनी बातों में फुसलाकर उसे मार देती है एंड उसको अपने साथ अपने घर ले जाती है। एंड वहाँ पर होता है उसका बेटा रुवांडा एंड वो रुवांडा को उसे ठिकाने लगाने के लिए कहती है। एंड हमें आगे दिखाया जाता है कि वो रुवांडा को सिर्फ टूल्स के जैसा यूज करती है। जिनको भी वो मारती है रुवांडा उन्हें ठिकाने लगाता है। रुवांडा को उसकी माँ का प्यार कभी नसीब नहीं होता है। इवन उसकी माँ मिरांडा एक माँ होने के बाद भी कभी भी माँ के जैसा बिहेव नहीं करती है रुवांडा के साथ में। इवन उसने रुवांडा की केयर करने के लिए एक नैनी भी हायर की हुई होती है। और हमें आगे स्टोरी में दिखाया जाता है कि रुवांडा ना ही कभी स्कूल गया, ना ही उसके कोई दोस्त हैं और इवन कभी उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी है और ना ही कभी सूरज की रोशनी उस तक पड़ी है। और उसने सिर्फ छोटे से बेसमेंट में ही 12 साल निकाल दी। एंड एक दिन ऐसे ही रुवांडा अपने बेसमेंट में पड़ा हुआ होता है और उसे गन चलने की आवाज आती है। एंड रुवांडा पहली बार बेसमेंट से ऊपर देखता है। वो देखता है कि उसकी माँ को कुछ लोगों ने मार दिया होता है। रुवांडा डर जाता है एंड वहां से भाग जाता है। रुवांडा ने पहली बार बाहर की दुनिया देखी होती है। रुवांडा एक जगह चुपचाप बैठा होता है एंड एक मिडिल एज आदमी आता है और उसकी मदद करने के लिए कहता है एंड उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। एंड उसके लिए खाने के लिए भी बहुत सारी चीज उसके सामने रखता है। एंड रुवांडा उसे थैंक यू बोलकर खाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है वो बुढ़ा उसका हाथ पकड़ता है एंड उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद की है तो थैंक यू से काम नहीं चलेगा, तुम्हें भी मेरा काम करना होगा। एंड वो उसका हाथ पकड़ के अपने बेडरूम में ले जाता है एंड उसके साथ तुम खुद ही देख लो, मैं बोलना नहीं चाहता। एंड उसका काम खत्म होने के बाद रुवांडा मजे से खाना खा रहा होता है एंड वो खुश होकर रुवांडा से कहता है तुम तो बहुत ही अच्छे बच्चे हो, तुमने बिल्कुल भी आवाज नहीं की। कल मेरे कुछ दोस्त भी आएंगे इसमें ज्वाइन होने के लिए। एंड तभी रुवांडा उसके गर्दन में चाकू घुसा देता है एंड उससे क्रीपी स्माइल के साथ कहता है कि तुम बेड पर खेलते हो और मैं ये खेलता हूँ। एंड तभी हमें रिवील किया जाता है कि रुवांडा एक्चुअली में एक साइको किलर है। उसने अपनी बहुत सारी नैनीज को सिर्फ अपने मजे के लिए मार दिया होता है और उसकी माँ कभी कभी इसके लिए उसे अप्रिशिएट भी करती थी। एंड रुवांडा जब वहाँ से बाहर निकलता है तो उसे जो आस पास घूम रहे लोगों को मारने का मन करता है। एंड तभी एक आदमी उसके पास आता है और वो उससे कहता है कि मुझे लगता है शायद तुम अनाथ हो, मेरा नाम विल है और गवर्नमेंट ने अनाथ बच्चों के लिए बहुत सारे हाउस बनवाए और उन्हीं में से एक हाउस का मैं इंचार्ज हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? रुवांडा भी चुपचाप उसके साथ चला जाता है एंड वो देखता है कि वहाँ पर और भी कई सारे बच्चे हैं। वहाँ पे मोस्ट ऑफ द बच्चे उसको बुली करते या मारते थे, लेकिन रुवांडा चुपचाप ये सारी चीज सह रहा होता है। उसे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब विल उसकी पट्टियां कर रहा होता है वो कहता है रुवांडा अगर तुम्हें कोई तकलीफ होती है, दर्द होता है तो रोने में कोई परेशानी नहीं है। रुवांडा को विल पर भरोसा होता है एंड वो उसे अपनी सारी बात बता देता है। रुवांडा उसे बताते कि अपने घर के बेसमेंट में बड़ा हुआ है, ना ही कभी किसी से मिला है, इसीलिए उसे कुछ भी फील नहीं होता है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है तो उसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही मैं बनाने का ट्राई करूँगा। इसका भी पूरा चैप्टर कवर नहीं हुआ है, सिर्फ आधा ही चैप्टर मैंने कवर किया है क्योंकि इसके सारे चैप्टर्स बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं तो मैं सभी धीरे धीरे कवर करूँगा। ओवरऑल मांगा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है तो तुम मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हो उसके लिए।